एक छोटे से गांव लखनपुर में बृजलाल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके साथ उसका सबसे प्यारा साथी था, जिसे वो प्यार से गोलू कहता था। गोलू कोई आम गधा नहीं था, वो बृजलाल का परिवार था, उसका हमसफर था। उम्र की मार से अब खेत में काम करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। हाथ कांपते थे, सांस फूल जाती थी, मगर गोलू हमेशा उसके पास खड़ा रहता था। एक दिन सुबह सुबह उसका पुराना दोस्त फागू आया। अरे बृजलाल, अब तो तू बहुत कमजोर पड़ गया है। शहर में तेरा बेटा सुनील है, उसको बुला ले। अकेला कब तक सब संभालेगा। बृजलाल ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भागू, वो शहर की चकाचौंध में खो गया है। उसे गांव की मिट्टी की खुशबू भी याद नहीं। मैं हूं गोलू के साथ, एक दूजे का सहारा है हम। गोलू एक तरफ खड़ा ही ये सब सुन रहा था और अपनी लंबी गर्दन हिलाकर जैसे कह रहा हो, हाँ मालिक, मैं हूं ना। दिन यूं ही बीतते रहे। गोलू बृजलाल को दवाइयां याद दिलाता, पानी लाता, कभी कभी तो बाजार की छोटी मोटी चीजें भी ले आता, क्योंकि गांव वाले उसे पहचानने लगे थे। इधर गांव में बड़ा संकट आ पड़ा। बारिश कई हफ्तों से नहीं हुई थी, फसलें सूख गईं, कई लोग अपना सामान बेचकर गुजारा कर रहे थे। फागू एक शाम चिंता में बोला, ब्रजलाल, तू भी गोलू को बेच दे। तेरे पास पैसे भी नहीं बचे। बेच देगा तो दोनों का भला होगा। कोई अच्छा आदमी खरीदेगा तो गोलू का भी ख्याल रखेगा। यह सुनकर बृजलाल का दिल कांप गया। गोलू को बेच दूं? अरे फागू, वो तो मेरे लिए बेटे से बढ़कर है। फागू ने समझाया, दिल की मत सुन रे, दिमाग की सुन। तू खुद बीमार है, उससे ज्यादा दुख क्या होगा कि तेरे कारण गोलू भी कमजोर हो रहा है। बृजलाल कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें भर आई। उसी समय गोलू अनाज की बोरी लेकर लौट आया। वो थका हुआ था, कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही प्यारी सी मुस्कान थी। गोलू को देखकर बृजलाल ने मन ही मन तय कर लिया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं गोलू को कभी नहीं छोड़ूंगा। एक सुबह बृजलाल पानी भरने उठा ही था कि उसे चक्कर आ गया। गोलू बेटा, जरा घड़ा ले आ। गोलू तुरंत भागकर कुएं की ओर गया, लेकिन उसकी अपनी हालत भी ठीक नहीं थी। घड़ा खींचते खींचते वो फिसला और जोर से गिर पड़ा। घड़ा टूट गया और गोलू चोटिल हो गया। बृजलाल घबराकर चिल्लाया, अरे गोलू, मेरे लाल, उठ, क्या हो गया? पड़ोसी दौड़कर आए। बाबा, ये तो भूख और कमजोरी से गिर गया है। इसे आराम और अच्छा खाना चाहिए। बृजलाल रो पड़ा। पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे। तभी फागू बोरी लेकर आया। ये लो, पहले गोलू को खिलाओ, पैसे बाद में देना। तुम्हारे ना होते हुए भी ये तुम्हारा सहारा बना रहा। अब इसकी बारी है। धीरे धीरे गोलू संभल गया, लेकिन फागू ने उसी दिन शहर में फोन कर सुनील को बुला लिया। अगले दिन सुनील आया। उसने अपने पिता की हालत देखी, घर की हालत देखी और गोलू की हालत भी, लेकिन उसके मन में अभी भी गुस्सा था। पिताजी, आपने मेरे भेजे पैसे इस गधे के पीछे खर्च कर दिए। खुद को देखिए। बृजलाल शांत आवाज में बोला, बेटा, तू दूर था। मेरे बुढ़ापे में गोलू ने मेरा हाथ पकड़ा। तू भी होता तो शायद मैं उसके जितना शिकायत ना करता। सुनील कुछ कह नहीं पाया। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे सुनील को गोलू की सेवा, उसकी निष्ठा, उसका अपनापन महसूस होने लगा। वो गोलू को खाना देता, उसे सहलाता और देखता कि कैसे वो हर वक्त उसके पिता की देखभाल कर रहा था। एक रात बृजलाल की दवा अचानक खत्म हो गई और बाहर तेज बारिश। सुनील बोला, पिताजी, सुबह ले आऊंगा, अभी बाहर जाना ठीक नहीं। लेकिन गोलू ये बात सुन चुका था। वो चुपचाप बारिश में भीगते हुए रात के अंधेरे में दवा लेने निकल गया। सुबह जब सुनील उठकर आया तो देखा गोलू दरवाजे के पास सोया पड़ा है और उसके गले में दवा की थैली बंधी है। सुनील की आंखें भर आईं। इतनी रात को, इतनी बारिश में सिर्फ पिताजी के लिए? बृजलाल भी कांपते आवाज में उन्हें, देखा बेटा, यही है मेरा असली साथी। सुनील भावुक होकर बोला, पिताजी, अब मैं भी आपके साथ रहूंगा और गोलू की देखभाल मैं खुद करूंगा। आपने सही कहा था, सच्चे साथी वही होते हैं जो मुसीबत में साथ छोड़कर नहीं जाते। गोलू ने आंख खोली और अपनी वही प्यारी भोली मुस्कान दिखाई। और उस दिन से बृजलाल, सुनील और गोलू तीनों एक परिवार बन गए।